हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 9 to 16। सो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस, जिसके फॉर्मूले हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं और ई ऑफ एक्स से। द फॉर्मूला इज समेशन पी आई इंटू एक्स आई एंड वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, इट्स फॉर्मूला इज सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं विथ 9th वन, जिसमें हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन निकालना है। तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स दैट इज एक्स आई एंड पी ऑफ एक्स को हमने डिनोट किया पी आई से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -0.4 -0.3, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, 0.15 and here 0.50. ये दो नंबर पॉजिटिव and these two numbers are negative. Now summation of pi xi, we know that plus minus is minus and sign of greater number. So e of x, expected value or mu, that is mean, we can write as summation pi xi, और अभी हमने सॉल्व किया, इट्स आंसर इज -0.05। अब फर्दर वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएंस एंड द फॉर्मूला इज समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ म्यू हमें पता है, अब हम ये निकालेंगे। वर्टिकली भी निकाल सकते हैं बट ओके, वर्टिकली स्पेस कम है सो मैं इधर निकाल रही हूँ। पी आई एक्स आई स्क्वायर, दिस इज पी आई, और एक्स आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस पी आई 0.3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस 0.1 इंटू 0 प्लस 0.15, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 0.25, 2 स्क्वायर इज 4 and minus mu square, and we know that negative square of negative number is always positive. तो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा यहाँ पर 0.8, 0.3, ये तो 0 हो जाएगा। इधर कितना आएगा 0.15, 25 इंटू 4 दैट इज 1, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, तो 0.0025। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड दिस 3 एंड दिस कितना हो जाएगा 2.25 माइनस 0.0025। यू कैन सब्ट्रैक्ट and we will get answer 2.2475. This is variance of x and this is the value of mean. Let's start question number 10th. In 10th question again we have to find out the expected value and variance of x. Here x denotes the number on the uppermost face of a die. So x can take value, dice पर क्या रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. All are equally likely outcome, means their probability is same. pi से डिनोट करते हैं, तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 and 1/6. Now we have to find out pi xi, निकालना है हमें expected value that is mu. Formula is summation pi into xi. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and 6/6. तो ये टोटल कितना हो जाएगा देयर सम 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 and 4 10, 15 and 21/6, that is 7/3. Now the second is we have to find out variance of x and the formula is
समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अब समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। पी आई तो 1/6 है, एक्स आई का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 1 स्क्वायर अपॉन 6, 2 स्क्वायर अपॉन 6, 3 स्क्वायर बाय 6, 4 स्क्वायर बाय 6, 5 स्क्वायर बाय 6, 6 स्क्वायर बाय 6 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू है 7/3 और उसका स्क्वायर। तो इन सबको ऐड करेंगे, एडिशन में कितना आएगा 6 इंटू यू कैन ऐड 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 and 16 30, 30 and 25 55, 55 and 36 it is 91/6 minus and this 49/9. Now we will solve this, तो ये हो जाएगा 819 minus 4 and 6 4s are 24 and 5 29/9 which is equals to 525/9. आई थिंक बुक में टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है दैट इज़ रॉन्ग, 524 दिया बट इट शुड बी 525. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू 7/3 एंड दिस इज द वेरिएंस 525/9. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11th. In 11th question we have to find out mean number of heads, that is expected value. म्यू निकालना है. अ कॉइन इज टॉस 3 times. तो सैम्पल स्पेस लिखेंगे पहले, कितने होंगे 8 सैम्पल स्पेस. एच 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 टी टी एच टी टी लिखते हैं एक बार इनमें एच और एक बार इनके पीछे क्या लिख देंगे टी. तो ये हो गए 8 आउटकम्स. नाउ नंबर ऑफ हेड्स, अगर x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 और 3. या तो हेड एक बार भी नहीं आएगा, हेड एक बार आ सकता है या फिर 2 बार या फिर 3 बार. तो हेड एक बार भी ना आए मतलब टी 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 1 एंड टोटल इज 8. सो 1/8. हेड एक बार आए, एक बार हेड आए, सो दिस वन दिस एंड दिस, सो 3/8. हेड 2 times आए, सो अगेन 3/8 और हेड 3 बार आए दैट इज 1/8. ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें निकालना है मीन, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पी आई एक्स आई. 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0. 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 दैट इज 3/8. 6/8 3/8. सो इट्स समेशन, इनको प्लस करेंगे 3 and 6 9 and 3 12, 12/8. So therefore mean formula summation pi xi, this equals to 12/8 or we can write 3/2. Now let's start question number 12th. In question number 12th, 2 dice are thrown and x here denotes the number of sixes. We have to find out the expectation value of x, that is again mean निकालना है. mu we have to find out. Okay, so now in this case x can take value, denote करता है number of sixes. तो जब 2 डाइस को थ्रो किया तो sixes या तो 0, एक भी डाइस पर नहीं आएगा, एक पर आ सकता है या फिर 2 पर आ सकता है. तो x वैल्यू ले सकता है 0 1 या 2. मतलब या तो एक भी 6 ना आए, एक डाई पर 6 आए या फिर दोनों डाइस पर 6 आए. अब ये देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने लिखे है टोटल 36 आउटकम्स p ऑफ x. सो एक पर भी 6 ना आए दैट इज ये सब 5 10 15 20 25. सो यहाँ लिख देंगे 25 और टोटल है 36. अब वो आउटकम जिस पे 6 एक पर आता है, सो ये हो गए 1 1 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. तो ये हो गए 10/30
6। अब वो आउटकम जिस पर 6 दोनों डाइस पर आता है वो एक ही है, दैट इज 1/36। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें इसका निकालना है एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स। सो फॉर्मूला इज समेशन पी आई एक्स आई। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 25/36, 1 into 10/36 plus 2 into 1/36. 0 multiplied by any number is 0. 10/36, 2/36. Answer is 12/36, that is 1/3. Now let's start question number 13. Two numbers are selected at random and this is without replacement. Replace नहीं किया. From the first 6 positive integer means 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here x denote the larger of the two numbers. Then find ex. So first sample space क्या होगा? जैसे डाइस, पेयर ऑफ डाइस के केस में तो क्या होता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, बट यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो सकती क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। सिमिलरली 2 के साथ 2, 1, 2, 2 नहीं आएगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं आएगा, देन 3, 4, 3, 5, 3, 6 with 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं आएगा, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6 क्योंकि 5, 5 नहीं आ सकता, देन 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, अगेन 6, 6 तो अलाउड नहीं है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो देयरफॉर वी कैन राइट ns इक्वल्स टू 30। नाउ व्हाट इज x? तो x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, अब नंबर्स है 1 से लेकर 6 तक, तो 1 तो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो किसी से लार्जर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? 2, 3, 4, 5 और 6। नाउ 2, ऐसे कौन से केसेस है जिसमें 2 लार्जर होगा? अब 2 लार्जर किससे होता है? 1 से। तो कौन से 2 केसेस? 1, 2, 2, 1। ये 2 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 2 क्या है? लार्जर नंबर। एंड टोटल कितने आउटकम्स हैं? 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/30। सिमिलरली 3, अब 3 लार्जर कौन कौन से केसेस में होगा? 1, अगर दूसरा नंबर 1 है तो उसमें 3 बड़ा होगा, अगर नंबर 2 है 3 के साथ तो भी 3 लार्जर नंबर होगा। तो कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे? 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2। तो ये कितने आउटकम्स हो गए? 4/30। ये तो आ नहीं सकता ना, इसमें तो 4 ग्रेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जिसमें 4 ग्रेटर है? 2 नंबर में से 4 ग्रेटर है, तो अगर 4 के साथ 1 आएगा तो 4 ग्रेटर होगा, 4 के साथ 2 आएगा तो भी 4 ग्रेटर होगा, और 4 के साथ अगर दूसरा नंबर 3 आता है तो भी 4 ग्रेटर होगा। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3। तो कितने नंबर हो गए? 6/30। अब 5 लार्जर नंबर कब होगा? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 एंड देन 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। कितने हो गए? 8/30। और जितने भी बचे हुए हैं उन सब में 6 ग्रेटर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये हो जाएगा 10/30।
एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, क्या इन सब का सम 30/30 दैट इज़ 1 आता है क्या? 2 and 4 6, 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 plus 10 30, 30/30 1 आता है. इट मीन्स येस इट्स ओके. अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई. ये एक्स की वैल्यूज़ को एक्स आई से डिनोट करते हैं, पी एक्स मीन्स पी आई. तो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 4/30, 12/30, 24/30, 40/30 एंड 60/30. अब हम क्या करेंगे? इनका सम, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? पी आई इंटू एक्स आई. 60 and 40 100, 100 plus 36 136 and 4 140. तो ये हो गया 140/30. सो फाइनल आंसर मैं इसको रब करती हूँ, स्पेस कम है. सो देयरफॉर ई ऑफ एक्स, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो यू विल गेट मार्क्स फॉर राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला. नाउ इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें? 140/30. 0 से 0 कैंसिल. सो 14/3. You can write in point also 4.666 and so on. That is 4.67. This is the final answer. Now we will start 14th question, where x denote the sum of number obtained when two fair dice are rolled. When two dice are rolled, total number of outcomes, that is sample space 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 5 1 6 up to 6 6. So ns is 36. Now x denotes, x क्या denote करता है? Sum of numbers obtained. So sum क्या हो सकता है? Minimum 1 plus 1 2 and maximum 6 plus 6 12. तो x can take value 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर. अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब दिखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो निकालना है. बट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमें मीन निकालना पड़ेगा, म्यू समेशन पी आई एक्स आई. उसके बाद हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. क्योंकि वेरिएंस में हमें म्यू मतलब मीन चाहिए, इसलिए मीन निकालना ही पड़ेगा. और वेरिएंस क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो ये हमें सब निकालना पड़ेगा. इसके लिए हमें टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो लेट्स प्रिपेयर द टेबल. अब इसकी हमें सबकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी. अब सम 2 कैसे आएगा? कौन से आउटकम्स आएंगे? तो ओनली 1. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 एंड टोटल आउटकम्स 36. नाउ 3 कैसे आएगा? 3 के लिए 1 2 एंड 2 1 दैट इज 2 आउटकम्स 2/36. ऐसी 4 के लिए देखेंगे तो 3 आउटकम्स दैट इज 3/36. 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 4 1. कितने आउटकम्स हो गए? 4/36. सिमिलरली यहाँ पर आएगा 5/36. और 7 के लिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. कितने आउटकम्स? 6/36. अगेन डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए 5/36, 4/36. जैसे 10 के लिए ये हो गए 3, तो 10 में क्या लिख देंगे? 3/36. 11 के लिए ये 2 5 6 और 6 5. सो 2/36 और 12 के लिए 1/36. तो ये हमने एक्स आई लिख दिया, पी आई लिख दिया. अब हमें मीन निकालना पड़ेगा, मतलब पी आई इंटू एक्स आई. तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 रेड पेन से लिखती हूँ यहाँ 2/36. इधर कितना आएगा? 6/36. 12/36.
20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36। किसी को भी सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज़ लिखते क्योंकि हमें एडिशन करना है। सो डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम। सो ये आ गया। अब हम आते हैं, ये सब मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है अभी मीन, वेरिएंस और उसके बाद निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहाँ लिखती हूँ पहले EX, दैट इज म्यू। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन PI/XI। तो हम इन सब का सम करेंगे सॉरी टोटल करेंगे। टोटल कितना आएगा, 252, 2 + 6 + 12 + 20 30, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 36। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 7। तो म्यू की वैल्यू आ चुकी है 7। अब हमें निकालना है वेरिएंस। फॉर्मूले हमें बाय हार्ट होने ही चाहिए। क्या होता है, PI/XI² माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू हमारे पास है 7, मीन हमें पता है 7, लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बनाते हैं कॉलम अभी यहाँ पर। XI का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4 × 1/36। तो कितना हो जाएगा, 4/36। ये 9 × 2 18/36। यहाँ कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48/36। 5 का स्क्वायर 25 × 4 100/36। 6 का स्क्वायर 36 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180/36। 7 का स्क्वायर 49 एंड 49 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 294/36। 8 का स्क्वायर 64 64 × 5, सो ये कितना हो जाएगा, 320/36। 9 स्क्वायर इज 81 81 × 4, ये हो जाएगा 324/36। 10 का स्क्वायर, क्योंकि XI का स्क्वायर है ना, इन सब का स्क्वायर करके PI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 100 × 3 300/36। 11 का स्क्वायर 121 121 × 2, सो 242 121 × 2, दैट इज 242/36। 12 का स्क्वायर 144 × 1, तो 144/36। सो अब हमने ये सब निकाल लिया। अब हमें इन सब का टोटल करना है। तो टोटल करने पर देखना कितना आएगा, इस कॉलम का टोटल करके देखना आप, ठीक है, कितना आएगा, 1974 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 36 माइनस म्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 49। ये कैंसिल करने पर कितना आएगा, 54.83 समथिंग माइनस 45.83। सो ये हो गया वेरिएंस। बट हमें तो क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस पॉजिटिव। सो रूट ऑफ 5.83 अप्रॉक्सीमेटली 2.56 ज़्यादा हो जाएगा, 2.3 और 2.4 समथिंग यहाँ निकाल लेना इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग। ये तुम्हें करना है, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दी है। 2.5 से कम होगा क्योंकि 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, यहाँ पर है 5.83, मतलब 2.3 और 4 समथिंग विल बी द आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे 15th क्वेश्चन। अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स with ages given है 14, 17, 15 and so on. Now one student is chosen at random and his age is recorded. So X denote the age of the student and सभी के chances select होने के, choose होने के equal है, मतलब हर एक के chances कितने, 1/15, जिसकी एज 17 है 1/15, 1/15, 1/15 एंड सो ऑन लाइक दिस। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो एक्स डिनोट करता है एज ऑफ स्टूडेंट। तो एक्स क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, एक तो 14, देन 15,
16 भी है, 17, 18, 19, 20, 21. नाउ P ऑफ x, ये तो xi हो गया और ये क्या हो गया, pi. अब प्रोबेबिलिटी 14 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 14 कितने हैं, 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/15. 17 1 2 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी 15 की, मैं 17 की लिख देती हूँ, 3/15. 15 कितना, एक ही बार है ना, सो 1/15. 16 कितनी बार है, 16 1 2, तो 16 का हो जाएगा 2/15. देन 17 में लिख चुकी हूँ. अब हम लिखेंगे 18. 18 की प्रोबेबिलिटी, 18 एक ही बार है, सो 1/15. 19 1 2 मीन्स 2/15. 20 how many times, 1 2 3, so 3/15. and 21 1 only. ये हमने लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं कोई नंबर मिस तो नहीं है. सो 2 and 1 3, 1 3 and 2 5, 5 and 3 8, 9 10 11 12 13 14 15. ओके, सो ये हो गया. अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इतने, ये जो टेबल में xi और pi लिखते हैं इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें मीन निकालना है. मीन मतलब म्यू. म्यू का फॉर्मूला होता है समेशन, टोटल किसका, xi इंटू pi. सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, xi इंटू pi. कितना हो जाएगा, 28/15, 15/15, 32/15. ये कितना हो जाएगा, 51/15, 18/15, 19 2s are 38/15, 60/15 and 21/15. तो इन सब का सम टोटल करने पर कितना आएगा, 263, और 15 तो एज इट इज़ रहेगा. इसको हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 17.53. सो दिस इज द मीन. प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन हो गया. अब हम निकालेंगे वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन pi xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा, pi xi स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे, देन pi से मल्टीप्लाई करेंगे. हम निकालेंगे pi xi स्क्वायर. सो 14 का स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये हो जाएगा 392/15. 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 1 दैट इज 225/15. 16 स्क्वायर इज 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 512. 17 का स्क्वायर 289, 289 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 867/15. 18 का स्क्वायर 324 इंटू 1, 324/15. 19 स्क्वायर इज 361, 361 इंटू 2 दैट इज 722/15. 20 स्क्वायर इज 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 3 that is 1200/15. 21 square is 441 and 441 into 1 is 441/15. Now variance में हमें इन सब का सम करना है और इन सब का सम करने पर आएगा 4683 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 15 माइनस म्यू कितना है 17.53 और इसका स्क्वायर.
अब 4683 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 312.2 माइनस 17.53 का स्क्वायर करेंगे तो 307.3009। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तुम्हें इसे डिवाइड करके या इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा तब ये आंसर आएगा। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 4.8991 और वी कैन राइट 4.9। नाउ दिस इज वेरिएंस, ये भी हो गया ना। लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसका रूट निकालना है और 4.9 का रूट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 और 2.4। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन अ मीटिंग 70% मेंबर फेवर करते हैं और 30% अपोज करते हैं सर्टेन प्रपोजल। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड लेट अस टेक 0 इफ दैट मेंबर अपोज करता है प्रपोजल को तो हम x की वैल्यू 0 लेंगे, एंड इफ ही इज इन फेवर देन वी विल टेक x इक्वल टू 1। सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x. Now one member is selected, so x can take only 2 values, या तो वो फेवर करेगा या वो अपोज करेगा। अपोज करेगा तो 0 वैल्यू लेंगे और फेवर करेगा तो 1। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ अपोज 0 वैल्यू लेता है मतलब वो अपोज कर रहा है, और अपोज करने के चांसेस कितने, 30%। तो p ऑफ x, ये तो xi हो गया और ये हो गया pi। सो p ऑफ x कितना है, 30%। 30% मतलब 3/10, एंड ये दिया है फेवर में कितना है, 70% मीन्स 7/10। सो व्हाट इज pi xi, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 7/10 दैट इज 7/10। नाउ फॉर्मूला फॉर ex समेशन pi xi, तो ये हो जाएगा 7/10 और वी कैन राइट हेयर 0.7। अब दूसरा पार्ट है, इसमें हमें निकालना है वेरिएंस, दैट इज समेशन pi xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अब उसके लिए हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, pi xi स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 3/10 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट 0। 1 स्क्वायर इज 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 से तो 7/10। तो इट मीन्स इनका सम भी कितना आ जाएगा, 7/10। म्यू का स्क्वायर कितना है, म्यू स्क्वायर इज 0.7 स्क्वायर। सो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.49। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 0.21 इज द आंसर। So friends, in this way we have completed all the questions from 9 to 16 in this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।